स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक है ना वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सब, ठीक है। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन आई होती है, ठीक है। सो ह्यूमन आई के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें हमें वो डिफेक्ट के बारे में पूछते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड देयर करेक्शन। ये सेम चीज़ है जो क्लास 10th में भी की हुई है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा हमें कोई डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज क्लास 10th का टॉपिक है, यू कैन रिवाइज योर सेल्फ, ठीक है। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना हमारे लिए वो क्या है, ये आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है, या स्मॉल लेटर्स ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ना है, या हॉलमार्क जो इनका ज्वेलरी के ऊपर मार्किंग होती है उसको चेक करने के लिए, ठीक है, या हेवनली ऑब्जेक्ट देखने के लिए, ठीक है। टेलीस्कोप्स होते हैं बेसिकली फायर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होती है जो हम ग्राउंड टू ग्राउंड देखते हैं, बिल्डिंग्स की मेजरमेंट करनी है, बिल्डिंग्स में दूसरी बिल्डिंग से देखना है, ठीक है। बट अगर आपने हेवनली ऑब्जेक्ट देखनी यू नीड टेलीस्कोप, ठीक है। तो पहला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या होती है, दैट इज़ विजुअल एंगल, ठीक है। सो मेरा जो टॉपिक होगा ना कंसर्न वो सारा HC वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। सो आप उस बुक में से ये टॉपिक जरूर पढ़ना, ठीक है। और कोई बुक पढ़ो ना पढ़ो, NCERT प्लस HC वर्मा वॉल्यूम 1 कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। उसमें एक सेपरेट टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। तो टॉपिक का नाम पहले सबसे पहले क्या है, विजुअल एंगल। तो पहले हमें विजुअल एंगल की ना इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या होता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा जो ह्यूमन आई है ना, हमारी ह्यूमन आई, इट इज़ नियरली सर्कुलर, और ये वाला जो पार्ट मैंने शो किया है, दिस पार्ट इट इज़ स्लाइटली प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, बट मैं शो नहीं कर रहा, नो नीड, ठीक है। तो एक जनरल केस ये है कि ये ह्यूमन आई आ गई। तो ह्यूमन आई के केस में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और जो ये वाला रीजन है ना, ये सारा रीजन जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है, दिस इज आर रेटिना, ठीक है। रेटिना में लिविंग सेल्स होते हैं, आपको पता है, रॉड्स एंड कॉन्स, ये आपने क्लास 10th में स्लाइट इंट्रोडक्टरी आइटम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लाइट सेंसर है, हाईली सेंसिटिव सेल्स हैं, लाइट पड़ेगी देन दे सेंस द ऑब्जेक्ट। अच्छा, रॉड्स एंड कॉन्स में इन्होंने क्या करना होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स एक्टिवेट होंगे ना उतनी ज़्यादा हमें डार्क, ब्राइट, कंट्रास्ट, शार्प इमेज मिलेगी। अगर ये रॉड्स एंड कॉन्स का नंबर लेस हो गया तो ब्राइटनेस, शार्पनेस, कंट्रास्ट सब कम हो जाएगा। तो ये एक इमेज डिल्यूजनल सी इमेज मिलेगी, जैसे वो ब्लरिंग सी इमेज होती है, ठीक है। अब विजुअल एंगल क्या चीज़ होती है, जैसे सपोज करो कि आई हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट ब्लू हेयर, ठीक है। तो यहाँ से बड़ी सारी रेज निकलेंगी। सो जो ये वाला रीजन है ना, इस रीजन से बड़ी सारी रेज निकल रही है, यहाँ से आगे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, बड़ी सारी रेज है। जो रे इस रीजन, इस लाइन के बियॉन्ड यहाँ पे एंटर करेंगी, वो इतने रीजन में जितना भी रॉड्स एंड कॉन्स होंगे इन सभी को क्या कर देंगी, एक्टिवेट, ठीक है। सो यू कैन क्लियरली सी द रीजन किसमें रॉड्स एंड कॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वो सारी लाइन्स आ गई, ठीक है। वो ये वाला रीजन जो मैंने ब्लू से मार्क करूँगा अभी, ये सारा रीजन क्या है, रॉड्स एंड कॉन्स एक्टिवेट हो गए हैं, बाकी नहीं हुए। वही ब्लू ऑब्जेक्ट मैंने अपना एक सेम साइज़ की ग्रीन ऑब्जेक्ट दूर रख दी, साइज़ देखो सेम है दोनों का, यू कैन क्लियरली सी। अब यहाँ से जो रेज जा रही हैं वो सिर्फ इतना रीजन ही क्या कर रही हैं, अब एक्टिवेट कर रही हैं, दिस मच रीजन। अगर ये कम रीजन ही एक्टिवेट हो रहा है, व्हाट डज इट मीन, इट बेसिकली मीन्स लेस नंबर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड। तो बेटर कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्प इमेज कब मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट कौन सी लोकेशन पे होगी, ए लोकेशन और बी लोकेशन पे, ए पे, बी पे उसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर स्कीम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ना विद ऑप्टिकल एक्सिस, ये वाला और ये वाला एंगल जो ये बना है ब्लू के साथ, ये दिस एंगल, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, विजुअल एंगल। क्या कहते हैं इनको, विजुअल एंगल। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर पास पड़े तो यू कैन क्लियरली सी द ब्लू वन विजुअल एंगल इज लार्जर एंड द ग्रीन वन विजुअल एंगल इज स्मॉल। सो ब्लू वाले को लेबल कर देते हैं θ1 और ग्रीन वाले को लेबल कर देते हैं θ2। सो यू कैन क्लियरली सी θ2 इज लेस देन θ1। जितना विजुअल एंगल कम होगा उतनी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इमेज की स्कीम होगी, कलर स्कीम फेक हो जाएगी, तो हमें बड़ा फेडेड सा डिल्यूजनल सी इमेज मिलेगी। सभी ने पेन पकड़े हुए हैं तो यू कैन क्लियरली सी नंबर ऑफ आइटम्स आर रिटन ऑन योर पेन, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा ना यहाँ पे पेन के ऊपर। सो वट एवर द मार्क्स आर रिटन ऑन द पेन, इफ़ यू सी द पेन फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, तो आप बड़े क्लियरली इसको विजिबली देख सकते हो। जैसे एग्जांपल है, यू कैन सी हियर, मैं आपको एक शो करके लाइव एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे देखो, सो मेरे पास जैसे ये कैमरा है, ये मेरे पास यू कैन सी पेन हियर, तो ये
ये पेन आ रहा नज़र, तो इस पर बड़े सारे ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, JAINEX लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा ना तो JAEINX दूर से भी क्लियर होगा, बट उसकी ना कंट्रास्ट फेड हो जा रही है। पास आने पे क्या हो रहा है, डिस्टिंक्शन बढ़ गई है ना, गैपिंग बढ़ गई है जे और ए में। दूर जाने पे जे और में गैप कम हो गया, और दूर ले जाओगे विजिबिलिटी वीक हो जाएगी। दिस डजंट मीन कि आर ह्यूमन आई इज वीक इनफ टू सी दैम, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ह्यूमन आई की जो स्ट्रेंथ होती है टू सी द ऑब्जेक्ट इज लिमिटेड। ठीक है, तो अब हमने अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है, हमारी हैंड्स पे भी देखो कितने सारे माइक्रोनिज्म है, पता भी नहीं चलेंगे, बट जब हम वॉश करते हैं तो कितनी सारी डर्ट निकलती है। दिस मीन दैट देयर आर क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया, डर्ट इज एक्यूमुलेटेड ऑन आवर स्किन विच वी आर अनएबल टू सी विद द नेकेड आई। तो क्यों, वो साइज बड़ा छोटा है, दे आर मेकिंग वेरी स्मॉल विजुअल एंगल। जितना विजुअल एंगल छोटा होगा, इमेज की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट सब कम हो जाएगा। तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट का साइज नहीं इंक्रीज करते। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मेन एम क्या होता है, तो दे इंक्रीज विजुअल एंगल। ठीक है, सो उनका मेन एम क्या होता है, दे इंक्रीज विजुअल एंगल। ठीक है, इज इट ओके, क्लियर करती है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ना आगे। तो हमारी जो फर्स्ट डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप है, हम उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या काम करती है। सो आपने जो काम करना सारा HC वर्मा के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, तो मैं जो जो HC में लिखा हो उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो आपको अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर करते हैं शुरू। सो यू कैन क्लियरली सी कि मेरे पास यहाँ पे डिवाइस कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला डिवाइस आएगा मेरे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर डिवाइस आएगा मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर डिवाइस आएगा मेरे पास टेलीस्कोप। 3 डिवाइस आएंगे। ऊपर से प्रॉब्लम है, टेलीस्कोप भी 2 तरह के आ जाएंगे। एक आएगा, पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव टाइप, और बोर्ड्स में हर साल क्वेश्चन है इनके ऊपर, एक 3 मार्क डेरिवेशन और 2 मार्क न्यूमेरिकल। इस साल भी आया, पिछले साल भी आया, तो उससे प्रीवियस ईयर भी आया था। 2020 से बिलो भी पीछे भी आता था। 2020 में MCQ टाइप पेपर हो गया था कुछ लेवल के लिए, 21 में फिर रिपीट हुआ, 22 में भी आया, 23 में भी आया। सो रिफ्रैक्टिव टाइप होती है, दूसरी कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिव टाइप। ठीक है, सो सिंपल माइक्रोस्कोप से शुरू करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा जो पहला पार्ट है वो उसके अंदर करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में केस 1 करेंगे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मीनिंग ये होता है कि जब आपके आई मसल, जो सिलरी मसल, उन पर स्ट्रेन ना पड़े। स्ट्रेन का मीनिंग होता है चेंज इन देयर लेंथ। जब किसी चीज़ को पास से देखते हैं ना, आई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दूर ऑब्जेक्ट हो तो हम आई मसल्स रिलैक्स होते हैं। व्हेन दे आर रिलैक्स्ड, नो चेंज इन लेंथ, नो स्ट्रेन इज देयर। बड़ी देर ड्यूरेशन के लिए भी हम कोई चीज़ को देख सकते हैं। दैट्स व्हाई वी जनरली बाय मूवी टिकट्स ऑफ द बैक सीट्स। फ्रंट सीट पे की बाय नहीं करेंगे, बैक सीट की बाय करते हैं। आई पे स्ट्रेन कम पड़ता है। क्यों पड़ता है? बिकॉज स्क्रीन इज एट फार लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम आर आई। ह्यूमन आई को लगता है रेस दूर से आ रही है, तो आई मसल रिलैक्स होकर बैठे होते हैं। जितनी देर तक वो रिलैक्स होंगे तो हमारी आई पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तभी जब हम माउंटेन्स में रहते हैं, सीनिक ब्यूटी सारा दिन देखते रहते हैं, हमें कोई डिफरेंस क्लियर नहीं होता, कुछ भी नहीं पता लगता। सारा दिन हमें घुमाई जाओ, साइट सीइंग देखो। बट हम जब पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद वी नीड ब्रेक। बिकॉज हम पढ़ते हैं तो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर होता है आई का उसके बुक से, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो 2-3 घंटे के बाद हमें ब्रेक लेनी ही पड़ती है। बट हम मूवी देखते हैं, थिएटर में थे, आउटगोइंग पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं आउट स्टेशन, तो हम थकते नहीं, हमारी आई मसल्स नहीं थकती। क्यों थकती? बिकॉज मसल्स आर रिलैक्सड। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला केस क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसमें आपने सिंपल अगर लिसिड लैंग्वेज में बोलें, मसल रिलैक्स है। मसल रिलैक्स क्यों होंगे? कि मसल्स को लगेगा रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहली रे डायग्राम आपने ड्रॉ करनी ह्यूमन आई है। तो ह्यूमन आई में सबसे पहले अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है जो आपकी कितने डिस्टेंस पे पड़ी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, डी पे। ठीक है, और हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी है, h। तो यहाँ पे जो एंगल बना है ये विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं थीटा नोट। क्या कहना है इसको? थीटा नोट।
सो ये एंगल बड़ा स्मॉल होता है, थीटा नॉट इज नियरली इक्वल टू tan थीटा नॉट, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में हमने पैराक्सियल रेज एंड द रेज विच फॉर्म वेरी स्मॉल एंगल द प्रिंसिपल एक्सिस उन्हीं से डील करना। tan थीटा नॉट क्या आएगा, h/d, तो ये एक फिक्स्ड है, ठीक है। तो याद रखना है कि दिस इज विद द नेकेड आई। तो नेकेड आई से आपका जो विजुअल एंगल बन रहा है सिर्फ h/d बन रहा है, यू कैन कैलकुलेट। और ये डिग्रीज में आंसर नहीं देगा, ये देगा आंसर किसमें, रेडियंस में। और जब यही डिवाइस वही ह्यूमन आई है, आपने ह्यूमन आई के आगे एक सूटेबल फोकल लेंथ वाला एक कन्वेक्स लेंस रख दिया, ठीक है। अब क्या होना है वो देखो, अब जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितने डिस्टेंस पे ये उसका फोकस है, ठीक है। अच्छा, ये जो लेंस होता है इसको बोलते हैं आई पीस, बिकॉज ये आई के पास सामने होता है। एक आई पीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव है, दिस इज आई पीस। ऑब्जेक्ट आपकी आई पीस पे पड़ी है, तो रेज एक ये सामने ऐसे आएगी और एक यहाँ से चल जाएगी, ऐसे आएगी ना, और एक रे ऐसे, ठीक है। तो ह्यूमन आई को क्या लगेगा, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये आपकी, ये था ओरिजिनल एच, ये क्या है एच डैश, और ह्यूमन आई पे जो एंगल बन रहा है फाइनली वो क्या है, ये दिस थीटा, ठीक है, विजुअल एंगल न्यू, ठीक है। और ये वाला केस मैंने कौन सा कर दिया, ये वाला मेरा हो गया लीस्ट डिस्टेंस वाला, इसको भी चेंज कर देते हैं। अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं करते, अभी हम कौन सा केस कर रहे हैं, जब इमेज कौन सी बन रही है हमारे पास, लीस्ट डिस्टेंस वाली। मैंने केस उल्टा करवा दिया, डायग्राम दूसरी ड्रॉ कर दी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मीनिंग क्या है कि ह्यूमन आई को लगेगा रेज आर कमिंग फ्रॉम डी डिस्टेंस, ठीक है। और उसके लिए फोकस थोड़ा सा पीछे करना पड़ना, उसका रीज़न है कि जो फोकस वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, यू ई, ठीक है। अब जो विजुअल एंगल अब बनना है ना थीटा, वो क्या बनना है, थीटा वो बनना है h/u/e। पहले विजुअल एंगल कितना था, h/d था, अब कितना है, h/u/e। हमारा एम साइज नहीं इंक्रीज करना, हमारा एम है विजुअल एंगल इंक्रीज करना। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो कि क्या होती है, विजुअल एंगल विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय द विजुअल एंगल विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डालोगे यहाँ पे, h/u/e डिवाइडेड बाई h/d, सो इट कम्स आउट टू बी d/u/e। अब आप नोटिस करो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, डी तो सभी के लिए 25 सेंटीमीटर है, बट यूई क्या है, अलग अलग, तो हमारी मैग्नीफाइंग फिक्स नहीं मिलेगी। तो हम मार्केट से जब मैग्नीफाइंग ग्लास है सिंपल माइक्रोस्कोप लेके आते हैं, उसमें मैग्नीफाइंग पर फिक्स्ड लिखी होती है। सो वी हैव टू रिमूव दिस यूई, ठीक है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, आपने लेंस फार्मूला लगा देना। तो लेंस फार्मूला देखो, आई पीस के लिए जो यू होगा ऑब्जेक्ट, दैट इज माइनस यूई। माइनस साइन क्यों है, बिकॉज इट इज इन द फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो फाइनल इमेज बनी है वो डी डिस्टेंस में बनी है, -d। और फोकल लेंथ आई पीस की क्या होती है, +fe, ठीक है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, तो इनकी वैल्यू डालो यहाँ पे। सो इट कम्स आउट टू बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा, और अल्टीमेटली d/u क्या बन जाएगा, d/fe + 1। सो देयरफॉर जो आपकी मैग्निफिकेशन होगी वो क्या बन जाएगी, जो d/u थी 1 + d/fe। अब देखो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं कि वेरिएबल्स हैं, ये सारे जो आप मार्केट से लेंस यूज़ कर रहे हो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, एयर में फिक्स्ड होगी। लेंस की फोकल लेंथ पानी में जाने पे 4 टाइम्स होती है, पता है, बट मीडियम में सेम रहती है ना, और डी डिस्टेंस फिक्स्ड है। और जनरली d/fe लेट से अगर आपका 6 है तो मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, 6 + 1 7 टाइम्स। इसका मीनिंग अगर एक ऑब्जेक्ट ने आपकी आई लेंस पे, आई मसल पे या लेंस पे सिर्फ 2 डिग्री का एंगल बनाया था नेकेड आई से, बड़ा छोटा था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने में एंगल 2 × 7 14 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम यही होता है, हमारे जो फ़ोन में विजन होता है ना, 1x 2x 5x करते हो, वाइडर व्यू करते हो, 0.5 करते हो, वो सारे क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन लेंस की चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये पहला केस था। और सेकंड केस क्या है कि इस केस में देखो ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखी है, इन फ्रंट ऑफ आई रखी हुई है ना, तो मसल्स पे स्ट्रेन पड़ेगा। यू कैन यूज़ दिस मेथड टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट साइज और द एंगल, कब, जब आपने इंस्टेंटली ऑब्जर्वेशन नोट करनी है, बस आपने रखा और आपने नोट करना है कि कितनी लेंथ है, कितनी सेंटीमीटर, बस
हार्डली 3 से 4 या 10 सेकेंड में नोट करना है। बट अगर आपने सपोज करो एक स्लाइड पे पैरामीशन देख रहे हो आप, ठीक है, तो आपने उसका मोशन देखना है, या आपने सपोज करो गोल्ड ऑर्नामेंट है, उसके अंदर कढ़ाई हुई है, एंग्रेविंग्स हुई हैं, आपने वो एंग्रेविंग्स को बड़े अच्छे से देखना है, और आप चाहते हो कि आपके मसल पे स्ट्रेन ना पड़े, तो उस केस में आप कौन सा केस यूज़ करोगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पहले तो वही सीन, नेकेड आई के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि कितने डिस्टेंस पे होती है वो, डी डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। तो उसकी जो विजुअल एंगल बनता है कितना होता है, थीटा नॉट, तो थीटा नॉट तो सिंपल h/d वो सेम रहता है। बट जब नॉर्मल एडजस्टमेंट आपने करने बैठ के, तो आई लेंस से आपने ऑब्जेक्ट एक सूटेबल फोकल लेंथ वाला लेंस यूज़ किया, कन्वेक्स, ठीक है, और आपने जो उसका उसके फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दी, यहाँ से जो रेज निकलेंगी फोकस से, एक पैरेलल निकल गई, एक यहाँ से ऐसे निकल गई, तो आपको पता है कि जो रेज फोकस से निकलती हैं दे मीट एट इन्फिनिटी, पैरेलल होती है ना। सो ऐसे लग रहा है, ह्यूमन आई को क्या लग रहा है कि ब्लू रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही है, तो हमारे आई पे कोई स्ट्रेन। तो इसके सब आंसर बहुत ईजी है, क्योंकि ये तो फोकल लेंथ ही है और ये एच है, फोकल लेंथ भी फिक्स्ड है, इसके में थीटा क्या हो गया, h/f(v), और मैग्नीफिकेशन क्या था, थीटा नॉट, और वो कितना बन गया, h/f(v) डिवाइडेड बाई h/d, तो आंसर क्या आ गया, d/f(v), ठीक है। इसकी फोकल लेंथ d/f(v) आ रही है, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जितनी मर्जी देर देखी जाओ, सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं वही है, जितनी मर्जी देर देखी जाओ, आई मसल पे कोई स्ट्रेन। बट जब आपने फोकल इसकी मैंने 1/1 यू वांट टू इंक्रीज इट, तो आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट से लीस्ट डिस्टेंस पे सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट, रे डायग्राम से इंपॉर्टेंट है। 2 केसेस हैं, 2 डायग्राम बनी, एक विद नेकेड आई, एक है विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो पहले यहाँ तक करते, फिर हम नेक्स्ट करेंगे उसको, आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड से और टेलीस्कोप से।